हाय नमस्कार। मैं प्रोफेसर बैनर्जी। अगला महामारी कब आएगा? अभी तो इतने बड़े बड़े फोरकास्ट कर रहे लोग, भविष्य बोल रहे हैं। बिल गेट्स ने बोला है कि अगला महामारी बहुत ज्यादा, इससे भी 10 गुना ज्यादा घातक आएगा। 10 गुना ज्यादा इम्पैक्ट होगा, इसका असर होगा अभी जो महामारी खत्म हुआ। और ये पिछला महामारी को भी गेट्स साहब ने, डॉक्टर गेट्स साहब ने बता दिया था कि आएगा। आएगा बोल के फिर उसका एक्सरसाइज किया, सिमुलेशन किया, और फिर उसको WHO भी उसमें साथ दिया, और लॉकडाउन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर जब हम आंकड़े देखते हैं, जो महामारी हो गया है, इतना तो काफी संक्रामक बीमारियां हैं। अगर आप एक ही चीज को आपने भविष्यवाणी किया और खुद फिर मैच फिक्सिंग कर दिया, फिर आपने दवाइयाँ बांट दी। दवाइयाँ क्या बांटी? रेमडेसिविर बांटा। आपको मालूम है कितने नुकसान हुए? आपको मालूम है उससे, क्योंकि उसका स्टॉक जमे हुए थे। ब्लैक में बिका रेमडेसिविर हमारे यहाँ। फिर बाकी तो दूसरा भी इंटरवेंशंस किए, और लॉकडाउन करने से लोगों को एक डर फैल गया कि भाई बहुत भयंकर है, आपको टीका ही बचा सकता है। पर जब आप आंकड़े देखेंगे थ्रू आउट, हमने कई बार बताया है आंकड़े, इसका मृत्यु दर है नॉर्मल जितने भी दूसरे फ्लू वायरस जैसे ही है। अभी फ्लू तो होता ही रहता है ठीक है, बीमारी है, एल्डरली में डेफिनेटली प्रॉब्लम था। और फिर जो हमने कई जगह देखा है कंट्री वाइज, इतने टीके लगाए, केसेस कम ने। अफ्रीका में कोई टीका, तो चलो ठीक है। अभी महामारी आप खुद ही बता रहे कि अगला महामारी आएगा, और खुद ही आप एम्पायर बन रहे हैं। एम्पायर मतलब WHO का तो पूरा कंट्रोल है ही गेट्स का, तो वो कहता है महामारी आएगा तो आएगा, आएगा तो आएगा। बोल दिया आएगा तो फिर ले भी आता है वो। ले आया था ये वाले, अब अगला भी बोल रहा है, तो अगला महामारी आएगा। एक खत्म, अभी पूरा उसका जांच भी नहीं हुआ, उसका पूरा एनालिसिस भी नहीं हुआ, अगला महामारी आएगा। तो इसी में मैं जैसे बताया था कि ये किताब मेरे पास है, एक बड़े छोटे छोटे उन्होंने मुद्दे दिए हैं, जो कि क्लियर थिंकिंग, आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग। इसमें एक जो मैं आज ये पढ़ रहा था, मैं ऐसे ही खोल लेता हूँ। हर पन्ने में ऐसा ये रहता है, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग रहता है। तो जिस आज जो पन्ना खोला, 40 चैप्टर आया, 124 फॉल्स प्रॉफिट्स। फॉल्स प्रॉफिट्स, प्रोफेसी कहते हैं अंग्रेजी में, जो भविष्यवाणी करते, जो ढोंगी ढोंगी जो प्रॉफिट्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कितने अभी भविष्यवाणी है, वो उन्होंने शुरू में बताया है कैसे कैसे सनसनीखेज भविष्यवाणी करते हैं। एक तो मैंने बता दिया, गेट्स कहता है कि अगला पैंडेमिक 10 गुना ज्यादा ताकतवर आएगा या हानिकारक आएगा। तो अभी फेसबुक नंबर 1 एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म इन 3 इयर्स। 3 साल में फेसबुक नंबर 1 एंटरटेनमेंट। आजकल तो ऐसे ही इंस्टाग्राम में चले गए शायद यंग लोग। रेजिम शिफ्ट इन नॉर्थ कोरिया इन 2 इयर्स, ये भी एक भविष्यवाणी है। 2 साल में नॉर्थ कोरिया का पत्ता पलट जाएगा। और खट्टे अंगूर, फ्रांस, एज अर्जेंटीनियन वाइन्स एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट। अर्जेंटीनियन वाइन पूरे दुनिया में बिकने लगेगा, और फ्रांस को धंधा खत्म हो जाएगा। ये फॉरकास्ट है, बिजनेस है। यूरो कोलैप्स हो जाएगा, यूरो जो है यूरोप में। लो कॉस्ट स्पेस फ्लाइट्स 2025, ये एक प्रिडिक्शन था कि 2025 को हम आराम से फ्लाइट करेंगे। जैसे अब इधर हम सिंगापुर जाते, थाईलैंड जाते, हम चले जाएंगे मार्स में, चले जाएंगे लो कॉस्ट। ये शायद 10 साल पहले का था, 2025 तो निकल गया, अभी तो पता नहीं।
और 15 साल में पूरा ऑयल खत्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल। ये तो मैं कॉलेज में था तब सुना था कि अभी कार बंद हो जाएंगे, अभी कार बढ़ गए जबकि। तो ये कह रहे हैं कि हर दिन हमारे प्रिडिक्शन से प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी भविष्यवाणी एक्सपर्ट्स लोग देते हैं, बट कितना रिलायबल है अभी तक कोई चेक नहीं करा। फिर एक किसी ने किया, फिर एक फिलिप टेटलॉक, उन्होंने 10 साल में 28,361 प्रिडिक्शन को चेक किया, फ्रॉम 284 सेल्फ अपॉइंटेड प्रोफेशनल्स। 284 एक्सपर्ट्स हैं ना, जैसे बिल गेट्स एक्सपर्ट है हमारे, ये एक्सपर्ट होते हैं, WHO एक्सपर्ट है, टेड्रॉस, WHO तो पता नहीं कौन चला रहा है। तो उन्होंने 284 एक्सपर्ट्स का 28,361 भविष्यवाणी को एनालिसिस किया, और पता चला कि सब फोरकास्ट रिलायबल नहीं थे। वो ऐसे इतने ही रिलायबल थे कि जो कि एक आप कॉइन को टॉस करो, पैसे को टॉस करो या ताश के गड्डी निकालो, क्या निकलेगा, कोई भी बच्चा बंदर को भी बैठा दो वो जैसा बोलेगा। और इनके प्रिडिक्शन वैसे ही थे, चांस के से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे, इत्तेफाक वाले थे प्रिडिक्शन। मैंने ऐसा कोई नहीं था कि उनके प्रिडिक्शन से बिल्कुल। तो एक्यूरेसी कुछ नहीं था उनका प्रिडिक्शन का, और कुछ कुछ कोइंसिडेंटली हो जाते हैं, वो फिर उसका क्रेडिट ले लेते हैं। आयरनिकली मीडिया सबसे पुअर था, मीडिया जो प्रोजेक्ट कर रहे थे ना सबसे पुअर था। एंड दोज एंड ऑफ दोज द वर्स्ट वर प्रॉफिट्स ऑफ डूम एंड डिसइंटीग्रेशन। सबसे ज्यादा गलत क्या थे, जो कहते कि क्यामत आ जाएगा, वो सबसे गलत प्रिडिक्शन है, क्यामत आ जाएगा, जैसे कि ना अगला महामारी 10 गुना ज्यादा होगा। अब वो जबरदस्ती लाए तो फिर बात दूसरा है, कि पूरा कंट्रोल करके जैसे इस महामारी में किया था, वो प्रिडिक्ट किया था उसको सच भी बना दिया। क्योंकि अगर सब साइंस को तोड़ दिया, सब लॉजिक को तोड़ के, तो कुछ भी कर सकते हो आप, फिर वो बेईमानी है। मीडिया सबसे गलत प्रिडिक्शंस करता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या किए हैं मीडिया ने? कोलैप्स, कनाडा कोलैप्स हो जाएगा, नाइजीरिया कोलैप्स हो जाएगा, चाइना कोलैप्स हो जाएगा, इंडिया कोलैप्स हो जाएगा, इंडिया का भी नाम था, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम एंड यूरोपियन यूनियन, नॉन ऑफ दिस कंट्रीज हैज कोलैप्स्ड। इनमें से एक भी कंट्री कोलैप्स नहीं हुआ, इंडिया का भी नाम दिया इन्होंने। तो एक किसी ने कहा, एक हार्वर्ड का इकोनॉमिस्ट है जॉन केनेथ गेलब्रेथ, उन्होंने कहा है कि दो टाइप के फोरकास्टर होते हैं, भविष्यवाणी जो बोलते हैं दो टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है कि उनको मालूम नहीं है, और दूसरा टाइप होता है कि जिनको नहीं मालूम कि उनको मालूम नहीं है। तो दूसरे टाइप ज्यादा खतरनाक होते हैं। और वो पीटर लिंच, एक और किसी ने कहा कि 60,000 इकोनॉमिस्ट है यूएसए में, 60,000 है इकोनॉमिस्ट, एंड मैनी ऑफ देम एम्प्लॉयड फुल टाइम नौकरी करते हैं, और फोरकास्ट करते हैं रिसेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, एंड इफ दे कुड डू इट ट्वाइस इन अ रो दे विल ऑल बी मिला। वो कहते हैं दूसरे का फोरकास्ट कहते करते हैं इकोनॉमिस्ट, मार्केट फोरकास्ट करते हैं, पर बोलता है अगर वो खुद लगातार 2 साल करेक्टली कर ले तो खुद मिलियनर हो जाएंगे। अगर इतना ही ज्ञान है, दूसरे को एडवाइस कर रहे हैं अप डाउन कैसे होगा मार्केट, खुद नौकरी किए जा रहे हैं, उनका खुद का कुछ अभी भी गेनफुली एम्प्लॉयड है। तो प्रॉब्लम क्या कहते हैं कि जो एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट जो है ना, ये इंजॉय करते हैं अपना रेपुटेशन, और इनको नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। इनका अगर ये गलत हो जाए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अगर वो लक हो जाता है, इत्तेफाक से उनका प्रिडिक्शन सच हो जाता है, तो वो बहुत पब्लिसिटी बढ़ जाता, कंसल्टेंसी बढ़ जाता,
एंड पब्लिकेशन, किताबें उनकी छप जाती है। अभी बिल गेट्स का किताब छप गया ना, नेक्स्ट पेंडेमिक का एक किताब लिखा उसने, हाउ टू कोप विद द नेक्स्ट पेंडेमिक। मैं तो पहले वाले का ही लिखे जा रहा हूँ, वो बिक नहीं रहा है। आइदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंपेंसेशन, और उनको कोई पेनल्टी कुछ नहीं है, अगर उनका प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत हो गया तो कोई पेनल्टी नहीं है। रेपुटेशन भी उनका खराब नहीं होता है, वो अपना घुमा फिरा के एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। विन विन सिचुएशन। तो ये इससे क्या होता है, इन लोग और फिर लपेटते हैं, आगे का भी फेंकते हैं। मालूम है कि आ जाएगा, जितना फेंकोगे उतना शायद करेक्ट आ जाए, शाबाशी मिलेगा। जो गलत है वो लोगों को याद नहीं रहता। जितने फोरकास्ट करेंगे उनके कुछ ना कुछ लग ही जाएगा अपना, अंधेरे में तीर कहीं ना कहीं निशानी में लग जाएगा। तो ये कहते हैं कि इनका क्या होना चाहिए, इनको कुछ फोरकास्ट फंड होना चाहिए कि आपको $1,000 मिलेगा हर प्रिडिक्शन का। तो फंड में $1,000 डाल दो, अगर आपका फोरकास्ट कलर करेक्ट है, आपका एक फोरकास्ट फंड बनाओ। सब जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको बोलो $1,000 डालो, आपका अगर प्रिडिक्शन सच निकलता है, फोरकास्ट आगे का भविष्यवाणी सच निकलता है, तो आपको $1,000 वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। और अगर आपका भविष्यवाणी गलत है तो ये पैसा फिर चैरिटी में चला जाएगा आपका। कहते हैं सब फोरकास्ट सब बंद हो जाएंगे ये। तो ये कह रहे हैं कि क्या क्या चीज आप आगे का बता सकते हो, क्या क्या नहीं बता सकते हो, ये जरूरी है। वो कहते हैं कुछ चीज सिंपल है, जैसे कि मैं अगले साल में कितना मेरा वेट बढ़ेगा, अपने को मालूम है, अपन एक्सरसाइज कैसे करते तो कितना खाते, तो अपन बता सकते हैं कि अगले साल मेरा 2 kg बढ़ जाएगा या 3, ऐसा। वो थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आप अपने दायरे से बाहर जाओगे, कई फैक्टर्स, कई कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाते हैं। जैसे एक चेस ग्रैंड मास्टर का मैंने बताया था, कस्परव ने, कि 3 मूव से ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर भी नहीं सोच सकता है। और आप तो पूरा दुनिया को बोर्ड में आप रीड कर रहे हो। तो बोला जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उतना धुंधला हो जाएगा, कुछ फोरकास्ट नहीं कर सकते हम। सबसे पहले दिया है ग्लोबल वार्मिंग। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी सब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, बच्चा पैदा होता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, स्कूल में चालू हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि क्यामत आ जाएगा। ये बोलता है कि नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, कई फैक्टर्स रहते हैं, हजारों हजारों साल से ऊपर नीचे हो रहा टेम्परेचर, इतने से इसमें आप दायरे में ये कर रहे हो कि प्रेडिक्ट कर रहे हो, नहीं कर सकते ग्लोबल वार्मिंग, ये कह रहा है, किताब में दिया है। ऑयल प्राइस, ये भी नहीं कर सकते हो। एक्सचेंज रेट, इम्पॉसिबल टू फोर्सी। इन्वेंशन भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, अभी हम कर रहे हैं ना, एआई ये करेगा, एआई वो करेगा, एआई एआई नहीं कर सकते। वो अगर कर सकते हो तो हो जाता अभी तक इन्वेंशन। तो ये कहते हैं कि जब भी आप किसी का फोरकास्ट सुनते, पर्टिकुलरली किसी एक्सपर्ट का, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, मुस्कुराओ। वो तो कयामत ही बोलेंगे, घबराना मत। और फिर आप ये पद सवाल करो कि ये एक्सपर्ट को इससे क्या मिल रहा है। पब्लिसिटी मिलता है, जितना भयंकर प्रिडिक्शन करेगा उतना उसको पब्लिसिटी मिलेगा, फिर किताब लिख देगा, किताब बिकेगा। जो हो गया उसके ऊपर किताब बिकता नहीं है, मेरे जमा हो रहे हैं मेरे कॉपीज। मीडिया अटेंशन के ऊपर रहता है, सेल्फ अपॉइंटेड एक्सपर्ट हो जाते हैं। और उसका फिर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, पिछले 5 साल में कितने बार प्रिडिक्शन किया उसने, और कितने सही कितने गलत। और ये इंफॉर्मेशन कहीं रिपोर्टेड नहीं है, पर रिपोर्ट करना चाहिए हर जो एक्सपर्ट है ना, उसके पीछे लिखना चाहिए कि कितना इसने करेक्ट किया। आजकल तो यूबर ड्राइवर का भी आ जाता है, ओला, यूबर, रैपिडो आप बुक करते हो तो ड्राइवर का आ जाता है 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार अभी। पर बड़े बड़े एक्सपर्ट तो ऐसे ही घूम रहे, उनका भी ऐसे रैंकिंग हो जाना चाहिए। तो ये है कि अगला महामारी कोई नहीं बता सकता कब आएगा।
व्हाट विल बी एक गाना है ना, क्यू सेरा सेरा कुछ ऐसा गाना है, विल बी, तब देखेंगे। पर हमको तैयारी रहना है, हमारा बेसिक महामारी का जहाँ सवाल है, हेल्थ सर्विसेज होना है, जो कि हमारा बुरा हाल है। हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, पब्लिक हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड, तो वो फिर तो ऐसे ही रोज महामारी हो रहा है। तो इतना ही हमको कहना था आज। धन्यवाद।